नंदिनी के चेहरे पर बचपन की सादगी थी और आंखों में भोर जैसी चमक। पर उस चमक के पीछे उसकी जिंदगी ठहरी हुई थी। एक छोटी सी झोपड़ी, एक बूढ़ी दादी और हर रोज के लिए जूझती हुई तिजोरी जैसी गरीबी। गांव देवगढ़ की हवाओं में गांव वालों की बातें और देवी धर्म की गूंजा होती थीं। दादी तारा ने सारा जीवन मिट्टी की दीयों बेचकर गुजारा था। हाथों में कवच सा मजबूत, पर शरीर धीरे धीरे ढलता जा रहा था। दवा के पैसे नहीं थे, पर दादी की आंखों में नंदिनी के लिए जो ममता भरी थी, वह किसी नदी की धार सी थी, स्थिर, गहरी, अनवरत। उसी देवगढ़ के ऊपर एक पठार पर पुराना मंदिर था, कालिका शिला मंदिर। जब दादी की तबीयत एक दिन बेहद बिगड़ी और गांव के डॉक्टर ने कहा कि ब्रह्म कमल का एक टुकड़ा ही उनकी जान बचा सकता है, तब नंदिनी के कदम ठहर गए। ब्रह्म कमल उस मंदिर की संध्या घड़ी में खिलता था। कोई भी युवक मंदिर के ऊपर जाने को तैयार नहीं था। नंदिनी ने दादी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, दादी, मैं जाऊंगी, माँ दुर्गा मेरे साथ हैं। दादी की आंखों से वह सावन सी घटा उतर आई, डर, उम्मीद, प्यार, और वह नंदिनी को आशीर्वाद दे गई। गांव वाले बोले, मत जाना, पर नंदिनी का इरादा पक्का था। उसने एक ताम्र का छोटा दिया लिया, दादी की जाली हुई चुनरी बांधी और माँ की दी हुई एक छोटी रुद्राक्ष माला अपने गले में डाल ली। रात तोड़कर वह छोटी पर लगी सीढ़ियों से चढ़ी। हवा कुछ और तेज थी। पेड़ों की टहनियाएं उसके चेहरे पर कांटों की तरह फिसलती रहीं। नीचे की बस्ती धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। ऊपर मंदिर की ढांक झरसी लगती रही। मंदिर के द्वार जर्जर थे, पर उसके बीटने पर भी कोई आवाज नहीं आई। अंदर बरसों से धूल ही जमा थी, पर ठंड और गंध में एक अजीब सी शीत लिपटी थी, मानो किसी ने सांस रोककर यहां सैकड़ों साल तक बैठा हो। नंदिनी ने दिया जलाया और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। वहीं श्वेत प्रकाश में एक ब्रह्मकमल झिलमिला रहा था, आधी पुष्प, आधा स्वप्न। जब वह फूल छूने लगी, तभी हवा में कुछ छलका, एक ठंडी आहट, और उसके पीछे ऊंची साइयों की लहर दहकने लगी। धुंधलके में एक आकृति उभरी, लंबी, धुंधली पर मानवीय, आंखें लाल और भीतर से धुंधलाती हुई। कौन? नंदिनी ने कांपते स्वर में पूछा। आवाज आई, 100 फुसफुसों का मिला जुला स्वर। तुम्हारी आत्मा, इतनी रोशन, मैंने सदियां ढूंढी। वह अपने चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी भाषा मीठी, पर हर शब्द में जहर था। तुम कौन हो? नंदिनी ने दिया और कसकर पकड़ा। रुद्राक्ष उसकी छाती से टकराया। उसकी माँ की दी हुई माला उसे बचपन से ही सहारा देती आई थी। अंधेरे ने मुस्कान की तरह उड़ाकर कहा, मैं रुद्राक्ष हूँ, जिसने अमृता के लिए देवी के विधान को तोड़ा। मैंने ज्ञान मांगा, मिला अभिशाप। मैं हाफ लाइट आत्मा हूँ, पर तुम्हारी तरह पवित्र आत्मा मैंने सदियों में नहीं देखी। मुझे चाहिए तुम्हारी संगति। मैं तुम्हें धन दूंगा, शक्ति दूंगा, दादी के लिए हर दवा दूंगा। उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी, पर वह किसी सौदे की तरह बोला, धीरे धीरे, मिठास के वेश में। नंदिनी के मन में मक्खन सा पिघला ललचा। वह देखती थी अपनी दादी की सूजी हुई पलकों को, उनके शिथिल हाथों को, और अपने अंदर उठते हुए मानव खुशियों की लालसा को। पर उसने मुंह बंद करके कहा, मैं देवी के चरणों में हूँ, किसी शापे आत्मा के साथ समझौता नहीं कर सकती। इसी न अस्वीकृति ने रुद्राक्ष के अंदर आग लगा दी। उसके स्वर में उफनाहट आई और हवा में ताप बढ़ा। मंदिर की किसी मूर्ति की आंखें धुंधली दिखाई दीं और दीवारों में काले निशान जैसे फैलने लगे। पर नंदिनी ने अपने रुद्राक्ष को कसकर पहना और इंटरनली उसने हृदय से दुर्गा का वंदना पाठ शुरू कर दिया। कोई प्रार्थना नहीं, पर एक निवेदन। शब्द कम, भाव अधिक। उसने हनुमान चालीसा की मध्यम राग में दोहराई, जितना उसे दादी ने सिखाया था, पंक्ति दर पंक्ति, सांस से सांस मिलाकर। रुद्राक्ष चिल्लाया और उसकी कठोर हंसी मंदिर के शिखर से गूंजी। उसने दियों को बुझा देने की कोशिश की और नंदिनी के कदमों के सामने दीवारों से हाथों की तरह अंधेरी छाया निकली। पर हर बार जैसे ही वह छाया नंदिनी के पास पहुंचती, उसकी रुद्राक्ष माला से निकलती सख्त चमक उसे पीछे धकेल देती। नंदिनी के शब्दों में ईमान की दीवार बन रही थी, और हर दीवार रुद्राक्ष के लिए तेज लोहे का दर्पण बन रही थी, जिसमें उसकी ही काली छवि टूटती चली गई। रुद्राक्ष ने अपनी शक्ति बढ़ाई। उसने मंदिर की मूर्तियों को हिलाया, गर्भगृह में आवाजें भर दीं।
परंतु उसने कुछ ऐसा भी किया जो और भयावह था। वह नंदिनी के सपनों में घुसने लगा। रातों में वह सुंदर रूपों में आकर कहता, यह सब तुम्हारा है, मेरे साथ आओ। और धीरे धीरे उसकी बातों में वह दबी हुई तृष्णा झलकने लगी जिसने सदियों में संभली किसी आत्मा को तोड़ डाला था। कभी वह नंदिनी को आया करके सांत्वना देता, कभी दादी के लिए सोना फेंकता, कभी उसकी पीठ थपथपाकर गीत गाता, सब कुछ मानवीयता की आड़ में। दिन बदलते गए। देवगढ़ के लोग धीरे धीरे मंदिर के पास आकर बोने लगे। कुछ ने कहा कि मंदिर शांत हो गया, कुछ ने कहा कि वहां अब रोशनी है। पर रातों में जब हवाएं बहीं तो कुछ ने झाड़ियों में किसी स्त्री के हंसने की आवाज सुनी, सुनसान हंसी जो सुनने वाले के शरीर में एक ठंडक भर देती थी। नंदिनी ने घर में कभी यह सब बताया तो दादी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, देवी की आरती कर और पुजारी से बात कर। वे पंडित हरीश के पास गईं। वह गांव का बुजुर्ग पुजारी था जिसने दशकों से देवता की सेवा की थी। उसकी आंखों में गंभीरता थी और उसने जब मंदिर के बारे में सुना तो चेहरे पर एक पुराना दुहक झलका। पंडित हरीश ने कहा, यह कोई आम शक्ति नहीं है, यह तांत्रिक रस्मों का असर है, पर हमारी देवी भी हमारी मां है, हमें मिलकर लड़ना होगा। उसने दादी और नंदिनी को मंत्र दिए, छोटी छोटी मंत्रावलियां जो दीवारों पर चिपकाई जाने वाली थीं, और कहा कि हर रात दिवाली के बाद जैसे लोग रोशनियां जलाते हैं, उसी तरह नंदिनी को हर रात देवी का पवित्र जप करना होगा। साथ ही उसने एक छोटी बोतल तुलसी जल पानी देकर कहा, जब भी अंधेरा घिरे यह छिड़क देना और 3 बार हनुमान चालीसा कीर्तन करना। चालीसा शत्रु की शक्ति को तोड़ती है। नंदिनी ने सब कुछ किया, पर रुद्राक्ष और भी तेज हो गया। उसने मंदिर के ऊपर से बारिश जैसी आवाजें करवा दी और गांव के एक एक घरों के बत्तियां अचानक बुझने लगीं। उसने नंदिनी के दिमाग में ऐसे जाल फैला दिए कि अक्सर वह खुद को थकान में पाती, आंखों के सामने अंधेरी झलकों में खुद को अकेली और फंसी देखती। पर हर बार दादी की याद सी एक नाजुक दुआ उसे बचा लेती। दादी रात भर बैठकर देवी के नाम का जाप करती और कहती, मेरी जान बचा, मेरी नंदिनी सुरक्षित रहे। उसकी वो मिन्नतें जैसे किसी ऊंचे तेज प्रकाश तक पहुंचती। मां की दुआओं की ताकत, जिसे गांव के बुजुर्ग अंतःश्रुति कहते थे, धीरे धीरे असर दिखाने लगी। एक रात जब करुणा और भय का संगम हुआ, रुद्राक्ष ने एक कदम और बढ़ाया। उसने नंदिनी के हाथों से रुद्राक्ष माला खींचने की कोशिश की, न केवल माला, पर नंदिनी की आत्मा पर अपना अधिकार जड़ने के इरादे से। उस रात मंदिर में हवा किसी तलवार की तरह चल रही थी। नंदिनी ने पुकार लगा दी, मां, मेरी दादी के लिए। उसकी आवाज दादी के कमरे तक पहुंची। दादी आधी नींद में उठी और जननी भाव से सजदे में गिर पड़ी। उन्होंने सारी रात अपनी थकी देह को भूलकर देवी से विनती की, हे मां, मेरी बेटी की रक्षा कर लो, मेरी जिंदगी ले लो, पर वह बची रहे। इतना सच्चा, इतना निःस्वार्थ निवेदन था कि उस एक विनती ने आकाश में दरार सी कर दी। मंदिर के गर्भगृह में जैसे बिजली सी कली पड़ गई। दीवारों की दरारों से सफेद रोशनी माटी की तरह बह निकली। रुद्राक्ष चिल्लाया और उसका स्वर भंग कर दिया गया। उसकी छाया झुकने लगी। नंदिनी ने वह माला फिर से गले में कस ली और अपने शब्दों में देवी का नाम दोहराया। पंडित हरीश ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और सामूहिक मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनके मुख से निकली ध्वनि एक दीवार बनकर खड़ी हुई। गांव के लोग, जो पहले मंदिर से डरते थे, उन शब्दों की शक्ति में आकर आए। सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती और तुलसी कुंड से छिड़का पानी कराया। उस सामूहिक विश्वास ने वे सारे जादुई बांध तोड़ दिए जो रुद्राक्ष के चारों ओर थे। अचानक एक ठंडी चीख निकली, सदियों की खट्टी हवा का एक तेज झटका। रुद्राक्ष ने आखिरी बार अपने रूप बदला, एक मनुष्य जैसा चेहरा, पर उसमें कंठ से निकलते हुए दुह के आंसू थे। उसने कहा, मैंने सोचा था कि कोई मुझे समझेगा। मैंने तुम्हें अपनी खाली आत्मा भरने की पेशकश की, पर तुम्हारी मां की दुआ ने मुझे बांध दिया। मैं छोड़ रहा हूं, पर याद रखना, आधी इच्छाएं हमेशा किसी को जलाती हैं। उसके शब्दों के साथ वह धुंध बनकर उड़ गया, पतझड़ की पत्तियों की तरह बिखर कर कहीं खो गया। मंदिर में शांति थी, वह किस्म की शांति जो बारिश के बाद आती है। सूखी मिट्टी की खुशबू,
और तोते की एक कर्कश पुकार के बीच एक गूंजती सन्नाटा। नंदिनी घर लौटी। दादी का रंग धीरे धीरे सुधरने लगा। गांव के लोग मंदिर के पास चढ़ते और देखते कि वहां एक सफेद रेखा सी रह गई थी, जैसे किसी ने अपनी पूंछ छोड़ दी हो और भाग गया हो। पंडित हरीश ने कहा, याद रखो, देवी की शक्ति कभी भी अपमान में नहीं बदलती, पर इंसान की इच्छाएं हमेशा आराधना की परीक्षा लेती है। आज तुमने जो मेहनत और विश्वास दिखाया वह काफी था। रुद्राक्ष की तरह के अस्तित्व को गांव ने भुलाया नहीं, पर वह डर उस रात गांव से उड़ा दिया गया। लोग अब मंदिर पर चढ़ते, दीप जलाते और कहानियों को नए अर्थ में सुनाते कि कैसे एक गरीब लड़की की सच्ची भक्ति और एक बूढ़ी मां की खुदी हुई मिन्नतें बुराई की जंजीरों से ज्यादा मजबूत थीं। पर कभी कभी जब पतझड़ की ठंडी हवाएं आतीं और रात के बीच कोई अकेला गुजरता, वह कहते, कभी कभी फुसफुसाहटें लौट आती हैं, पर अब वे कहीं और उठती हैं, किसी और दिल में। और नंदिनी ने यह सीख ली कि मोहब्बत और शक्ति तभी पवित्र रहती है जब वह किसी की आजादी और ईमान का विनाश न करे। कहानी यही नहीं समाप्त होती, वह उन रातों की तरह धीरे धीरे गांव की यादों में मिलकर रह गई। एक सचेत कथा जो हर पीढ़ी को बताती कि भटके हुए आत्माओं को चंगा करने का तरीका दंड नहीं, दुआ है। और मां की दुआ का असर न तो समय रोक सकता है, न ही कोई शक्ति भंग कर सकती है।